संसार में यूं तो अनेक राजा धंधे चलाते हैं, ऐसे बहुत ही थोड़े राजा होंगे जो और समझे जाते हैं। जिस प्रकार प्रजा का प्रेम राज्य की जड़ों को मजबूत बनाने वाला होता है, उसी प्रकार राजा का न्याय प्रजा को ऊंचा उठाने वाला होता है। सदा से एक ताके वास्ते संसार चलता है, प्रजा और राज से मिलकर ही संसार चलता है। कहा गया है कि जिस शरीर में प्राण नहीं, जिस सरोवर में कमल नहीं, जिस घर में दीपक नहीं, जिस राज्य में राजा नहीं और जिस राजा में न्याय नहीं, वह मरघट के समान है। इसमें कोई संदेह नहीं। सुमंत जी, हमारी प्रजा में किसी भी व्यक्ति पर कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा। आप जैसे राजा हो तो भला कैसा लेकिन सुमंत जी, यदि प्रजा पर कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए केवल वहाँ का राजा ही दोषी होता है और ऐसे राजा को भगवान भी कभी माफ नहीं करते हैं। इसलिए हमारे राज्य की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें संपूर्ण प्रजा खुशहाल रहे। एक बालक आपके उनको आदर सहित दरबार में लाया जाए। कौन? श्रवण कुमार। अंधों की लाठी उनके जीवन का सहारा, उनकी आंखों का सहारा। कहो बेटा, किस कारण से आए? महाराज, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि गुरुदेव से एक उपाय जान सकूं। गुरुदेव, मेरी इच्छा का भाव आपसे छुपा नहीं है। आप सभी जानते हैं कि मेरे माता पिता अंधे हैं, उनका अंधापन मुझे जलाता है। कृपा करके कोई ऐसी बताइए जिससे उनका अंधापन दूर हो सके। क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण भी जानते हो? जानता तो नहीं, मगर जानने की इच्छा अवश्य रखता। अच्छा, हमारे माता पिता सदा से अंधे नहीं थे, उनके कोई पुत्र नहीं होता था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का देखना नहीं लिखा है। हाँ, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो हम तुम्हें पुत्र दे सकते हैं। अंधा होना स्वीकार करके तुम्हारा जन्म हुआ, किंतु अंधापन दूर करने के लिए बहुत कष्ट सहन करना होगा। ज्योति के लिए ज्योति भी प्रदान कर सकता हूँ, जगत की अग्नि में भी प्रवेश कर सकता हूँ। यदि ऐसा है तो हम उनका अंधापन दूर करने के लिए एक उपाय बताते हैं। तुम उन्हें 68
जाओ, उसी से उसका दामन दूर होगा। मैं आपके समक्ष इस भरे दरबार में सौगंध खाता हूँ कि या तो अपने माता पिता को अर्धन तीर्थों की यात्रा कराऊंगा, अन्यथा जिंदा ही चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। तुम उन्हें घोर भयानक जंगलों में और पर्वतों की कंदराओं में कैसे ले जाओगे? महाराज, बनाकर की कावड़ उन्हें उसमें बिठाऊंगा, उठाकर अपने कंधों पर उन्हें तीरथ कराऊंगा। प्रभु जो साथ है मेरे, तुम्हारे काम मुश्किल है, मिलेंगे चैन जो उनको ऋण अपना चुकाऊंगा। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। और सारी मनोकामना पूर्ण करे। महाराज, आप मुझे आज्ञा दे। महाराज प्रणाम, खुश रहो। गुरुदेव प्रणाम। दरबार बर्खास्त।